स्वागत है एक और वीडियो में। आज की बायोग्राफी बड़ी ही विचित्र होने वाली है। आज की बायोग्राफी में हम ये जानेंगे कि आखिर सीढ़ी दर सीढ़ी मिलने वाली असफलताओं को स्वीकार करने के बाद हम सफलता की सीढ़ी पर कैसे पहुंचे। एक ऐसी महिला जिसके जीवन में सर्वाधिक असफलताएं आई, पर वो असफलताओं को स्वीकार किया, असफलताओं से घबराई नहीं और आज वो है जो शिखर पे चढ़ चुकी है, सफलता हासिल कर चुकी है। आज हम बात करेंगे स्मृति ईरानी, जो कि एक ऐसी महिला है जिसने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्मृति ईरानी के जीवन के बारे में। ईरानी का वास्तविक नाम क्या था, आखिर क्यों अपनी सहेली के पति से शादी की, जिस सहेली ने अपने घर में पनाह दी उसी के पति से है जो ईरानी ने शादी क्यों की। कभी दिल्ली में सौंदर्य की आइटम बेचने वाली, ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचने वाली एक महिला जिसने होटल में वेटर्स के साथ साथ साफ सफाई का काम करने वाले के बाद जिंदगी में कई उतार चढ़ाव झेलती हुई फिल्मी दुनिया से होते हुए कैसे राजनीति में एंट्री ली। हम बात करेंगे स्मृति ईरानी के जन्म, शिक्षा, परिवार, शादी सहित जिंदगी में आए उन हर संघर्ष के बारे में। तो चलिए हम बात करते हैं स्मृति ईरानी के एक छोटे से जीवन परिचय के साथ। इससे पहले आपसे एक निवेदन रहेगा कि आप ऐसे ही संघर्षशील लोगों की जीवनी, बायोग्राफी या कहानी जानने के लिए मेरे इस चैनल से जुड़े, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। स्मृति ईरानी का जन्म राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 23 मार्च 1976 को एक पंजाबी परिवार में हुआ था। वो पंजाबी हिंदू परिवार था। स्मृति ईरानी का वास्तविक नाम स्मृति जुबीन ईरानी है, जबकि इनके बचपन का नाम स्मृति मल्होत्रा था। स्मृति ईरानी के पिता का नाम अजय कुमार मल्होत्रा है, जो कि एक पंजाबी है। वही इनके माताजी का नाम शिबानी बागची है। इनकी माताजी एक बंगाली हिंदू परिवार से है। कुछ लोग इनको आसामी परिवार से भी बताते हैं। स्मृति ईरानी 3 बहनों में से सबसे बड़ी है। स्मृति ईरानी के पति का नाम जुबीन ईरानी है। जुबीन ईरानी पारसी है, जबकि स्मृति ईरानी हिंदू है। हालांकि स्मृति ईरानी ने शादी के बाद भी अपना धर्म नहीं बदला है। जुबीन ईरानी पहले से ही शादीशुदा था। इनकी शादी भी बड़ी रोचक है। इनकी और स्मृति ईरानी के बीच में जो शादी हुई उसका किस्सा भी बड़ा रोचक है। हम आगे बात करेंगे इनके शादी के बारे में। स्मृति ईरानी के एक बेटा है जौहर और एक बेटी है जोइस। इसके अलावा एक और बेटी सैनियल है, जिसकी स्मृति ईरानी सौतेली मां लगती है। सैनियल जुबीन की पूर्व पत्नी की बेटी है। स्मृति ईरानी के पिता अजय कुमार मल्होत्रा एक छोटी सी कुरियर कंपनी चलाते हैं। स्मृति ईरानी की शिक्षा दिल्ली में हुई है। इनकी शिक्षा 12वीं तक ही है। बाद में इन्होंने दिल्ली की एक कॉलेज से बीए किया। अब यहाँ से शुरू होती है ईरानी के संघर्षों की कहानी। दरअसल ईरानी के परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण पढ़ाई को बीच में ही छोड़ना पड़ा। पिता की मदद करने के लिए दिल्ली में ब्यूटी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना शुरू किया, सौंदर्य आइटम बेचना शुरू किया। यहाँ पर स्मृति को एक सज्जन व्यक्ति ने बताया कि आप अपनी किस्मत आजमाने के लिए मुंबई में मिस इंडिया में भाग लो और अपना आगे का सुनहरा भविष्य बनाओ। 1998 में स्मृति ने मिस इंडिया का ऑडिशन दिया और सिलेक्ट हो गई। हालांकि इस काम के लिए इनके पिताजी तैयार नहीं थे। मॉडलिंग इनके पिताजी को पसंद नहीं था, पर मां ने इनका साथ दिया। स्मृति की मां ने इधर उधर से कुछ पैसे जुटाकर स्मृति को दे दिया, पर स्मृति ईरानी इस मिस इंडिया को जीत न पाई। वो फाइनल में नहीं जीत पाई। अब स्मृति के सामने समस्या ये थी कि जो पैसे इधर उधर से करके दिया था, उधार लेके दिया था, वो भी वापस देना है। ईरानी के सामने काम का संकट था, वो भी मुंबई जैसा शहर में, जहाँ पर कहते हैं कि रोटला तो मिल जाता पर ओटला नहीं मिलता। तभी स्मृति ने एक दिन अखबार में जेट एयरवेज के केबिन क्रू और मैकडोनाल्ड के जॉब का विज्ञापन देखा, तो स्मृति तुरंत जेट एयरवेज के ऑफिस पहुंची इंटरव्यू के लिए। पर वहां पर यह कहते हुए मना कर दिया कि आपकी शारीरिक फिटनेस और सौंदर्य इस काबिल नहीं है कि आप है जो केबिन क्रू की नौकरी कर सके, क्योंकि केबिन क्रू की फिटनेस अच्छी होनी चाहिए। वहां से रिजेक्ट होने के बाद स्मृति ईरानी मैकडोनाल्ड के ऑफिस पहुंची। वहां पर बताया कि अब हमारे पास केवल सफाई कर्मी की पोस्ट है, बाकी की पोस्ट पूरी हो चुकी है। तो स्मृति ने बिना समय गंवाए हुए तत्काल हाँ कर लिया। स्मृति ईरानी ने यहाँ पर क्लीनर के साथ साथ वेटर्स का भी काम किया था, पर ईरानी ने अपना मॉडलिंग का कार्य नहीं छोड़ा। वो समय समय पर मॉडलिंग में भाग लेती रही। स्मृति को जो होटल से कमाई आती थी वो नाकाफी थी। इससे इनके मुंबई में जो घर था उस घर का किराया भी पूरा नहीं होता था। एक बार तो इनके घर का किराया इनकी सहेली मोना ने भरा था। मोना
जो कि इनकी मॉडलिंग के समय में दोस्त बनी थी, जो मॉडलिंग में ईरानी की दोस्त बनी। स्मृति ईरानी के सामने आर्थिक संकट को देखकर इनकी सहेली मोना ने इन्हें अपने घर में रहने को बोला कि आप मेरे घर में रहने आ जाओ, जब तक आपको कोई अच्छा जॉब न मिल जाए तब तक है जो आराम से रहिए। पहले तो स्मृति ईरानी ने मना कर दिया, पर मोना ने दोबारा निवेदन करने पर सहमत होकर मोना के घर में रहने चली गई। दरअसल मोना का पति जुबिन ईरानी एक व्यापारी था, तो मोना के सामने कोई आर्थिक संकट तो था नहीं। पर जब स्मृति ईरानी इनके घर में रहने आई तो स्मृति और मोना के पति जुबिन ईरानी की धीरे धीरे दोस्ती बढ़ती गई, और ये दोस्ती इतनी बढ़ गई कि बात अब हम सफर बनने तक आ गई। लोग कहते हैं कि मोना ने स्मृति को आश्रय दिया था, पर स्मृति ने मोना के पति को ही शादी करके उस पर कब्जा कर लिया। 2001 में स्मृति और जुबिन ईरानी ने शादी कर ली और स्मृति मल्होत्रा अब स्मृति ईरानी बन गई। शादी से पहले स्मृति मॉडलिंग में बार बार रिजेक्ट हो रही थी, तभी इन्हें गायन मिक्का सिंह के साथ एक गाना में भी देखा गया था। उसमें भी इन्हें कुछ फायदा नहीं हुआ। फाइनली स्मृति ईरानी को सन 2000 में एकता कपूर का एक नाटक क्योंकि सास कभी भी बहू थी में काफी अच्छी पहचान मिली। ये नाटक तकरीबन 5 साल तक चला। अब स्मृति के सामने कोई आर्थिक समस्या भी ज्यादा नहीं थी, क्योंकि 2001 में इन्होंने एक पारसी व्यापारी जुबिन ईरानी से शादी कर ली थी, जो इनकी सहेली मोना का पति था। इसके बाद भी स्मृति ईरानी ने 2-3 सीरियल में लिए काम किया, काफी अच्छी पहचान भी मिल चुकी थी। स्मृति ने रामायण सीरियल में सीता का रोल निभाया, पर यह सीरियल ज्यादा कुछ कर नहीं पाया। कभी सास भी बहू थी के सीरियल में स्मृति को राष्ट्र स्तर पर इतनी पहचान मिली कि इनकी पहचान घर घर पहुंच गई। बस यहीं से स्मृति ईरानी की जिंदगी में मोड़ में बदलाव आया और ये मॉडलिंग से निकलकर राजनीति में कदम रखा। सन 2003 में पहली बार ईरानी ने भाजपा को ज्वाइन किया। भाजपा में जाने का एक कारण ये भी था कि स्मृति के दादाजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए थे और इनकी माताजी भी एक संघी ही थी, वो भी संघ से जुड़ी हुई थी, वो संघ को मानने वाली थी। हालांकि स्मृति ईरानी को यहाँ पर भी काफी असफलता का सामना करना पड़ा। 2004 में स्मृति ईरानी को दिल्ली के चांदनी चौक से कपिल सिब्बल के सामने चुनाव लड़ाया, पर इन्हें हार का सामना करना पड़ा। स्मृति को 2010 में पार्टी की राष्ट्रीय सचिव और महिला विंग की प्रेसिडेंट बनाया गया। 2014 में स्मृति ईरानी को अमेठी लोकसभा से राहुल गांधी के सामने उतारा गया। यहाँ पर भी इन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इन्होंने राहुल को कड़ी चुनौती दी। चुनाव में स्मृति के प्रदर्शन को देखकर भाजपा ने इन्हें मानव संसाधन मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंप दी गई। बाद में जब मोदी मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हुआ तो ईरानी को टेक्सटाइल मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। ईरानी केंद्रीय मंत्रिमंडल की पहली बार सबसे युवा महिला मंत्री बनी। 2019 में भाजपा ने स्मृति को एक बार फिर से अमेठी लोकसभा चुनाव में उतारा गया। यह अमेठी लोकसभा में राहुल गांधी के सामने पुनः इनको उतारा गया। इस बार ईरानी ने 50,000 से ज्यादा वोटों से राहुल गांधी को हरा दिया गया। इस तरह दिल्ली के बाजार में ब्यूटी प्रोडक्ट बेचने से जिंदगी की शुरुआत करने वाली ईरानी जिंदगी की कई बाधाओं को पार करती हुई आखिरकार राजनीति के शिखर पर पहुंच गई। तो ये थी स्मृति ईरानी की बायोग्राफी, स्मृति ईरानी के जीवन के संघर्ष। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर।